approaches. So students, today I am going to teach you the subject financial management and the chapter is dividend policy. So students, आज हम लोग बात करते हैं एनएम अप्रोच के बारे में। एनएम अप्रोच या मैंने आपको कितने अप्रोचेस पढ़ाए, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, वॉल्टर्स मॉडल, एनएम अप्रोच। इन तीनों ही अप्रोच में हमें केई का यूज करना था। केई मींस कैपिटलाइजेशन रेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो स्टूडेंट्स, हम कैसे करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें वो आज हम सीखेंगे, क्योंकि हमारा कोई सा भी हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हमें केई की जरूरत इस चैप्टर में जरूर पड़ेगी। ठीक है, आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगी केई। ये सारे ही अप्रोचेस में जरूरी है, चाहे आपका वॉल्टर मॉडल हो, चाहे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हो, चाहे आपका एनएम अप्रोच हो। तीनों ही अप्रोच में P0 मींस मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर निकालने के लिए वी नीड KE। आज मैं आपको सिखाऊंगी K इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन हाउ वी विल कैलकुलेट KE। सबसे पहले हम नोट करेंगे द फॉर्मूला टू कैलकुलेट KE। जो KE निकाला जाता है वो CAPM अप्रोच के अंदर निकाला जाता है। नोट करें आप, CAPM अप्रोच। CAPM की फुल फॉर्म लिखे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये हमारी फुल फॉर्म है CAPM की। तो चाहे कोई सा भी अप्रोच हो, KE निकालने के लिए हमें CAPM अप्रोच लगाना पड़ेगा। अब हम KE का फॉर्मूला नोट करेंगे। K इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें क्वेश्चन में के गिवन था, लेकिन आगे में जो क्वेश्चंस आपको कराऊंगी के विल नॉट बी गिवन। एग्जाम्स में भी ऐसे आते हैं जहां के नहीं गिवन होता है, या एमसीक्यूज में सिर्फ के निकालने का ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको आना चाहिए कि के कैसे निकालते हैं। द फॉर्मूला इज के इक्वल्स टू, ये हम के निकाल रहे हैं अंडर CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इक्वल्स टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। जैसे हमने सारे फॉर्मूलाज में उनके टर्म्स सीखे, यहाँ भी सारे टर्म्स सीखेंगे। वेयर KE is cost of equity, KE is cost of equity means capitalization rate, and B means beta, then RM means market rate of return, market rate of return, and RF means risk free rate of return, risk free rate of return। के लिख लिया हमने, RF लिख लिया, बीटा RM, सारी चीजें नोट कर ली हैं। आप लोग देखकर नोट कर लें, फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराती हूँ आपको, ये फॉर्मूला भी समझाऊंगी। फॉर्मूला समझिए आप लोग। के का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की, इक्विटी शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट कंपनी की क्या आई है। उसके बाद बीटा, बीटा का मतलब होता है रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है उस शेयर को इशू करने का। आरएम का मतलब उस शेयर का मार्केट से रिटर्न क्या मिल रहा है, मार्केट में उसका रिटर्न रेट क्या चल रहा है। एंड आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट, किस जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कोई रिस्क नहीं होता, तो दोज आर रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। तो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज पे रिटर्न क्या है, दैट इज कॉल्ड द RF। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा।
करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। M Limited issued shares having beta 1.5 with risk-free rate of return with risk-free rate of return with risk-free rate of return 5% and market rate of return market rate of return is 10%. 10%. Calculate KE. Calculate KE. आंसर में सबसे पहले आप ये लिखा करिए कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है. So first of all, write the name of company, M Limited. Then we will write what is given in the question. First is beta. Beta is given 1.5. After that, risk-free rate of return means RF. RF is 5%. After that, market rate of return, that is 10%. RM is 10%. We are given beta is 1.5, RF is 5%, and RM means market rate of return is 10%. Now we will have to calculate K is cost of equity or the capitalization rate. Now let's start. First of all, we will write the formula of calculation of K. K equals to RF, right? CAPM approach. RF plus beta RM minus RF. RF is 5%, beta is 1.5, RM is 10%, and RF is again 5%. 5% plus 1.5, 10 minus 5 is 5%. 5% plus, students, there's no sign is given, then we will multiply these numbers. 7.5%. Now we will add both the numbers, it will be 12.5%. This is the answer and this is the K or the cost of equity or the capitalization rate. So the K is 12.5%. Students, don't avoid the percent sign. हमेशा जो भी आंसर का इंडिकेटर साइन होता है आप उसको ना भूलें. मार्क्स आपके कट जाते हैं. वैसे भी जो एक अच्छा आंसर होना चाहिए आपको हर आंसर में उसका जो जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, डिनोटिंग साइन मस्ट बी रिटन विद द आंसर. तो आवर आंसर इज 12.5%. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. इसको नोट कर ले. एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इसको नोट करें आप लोग. हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं.
write the question with me. Question number 2. A Limited issued shares having beta 2.5 with market rate of return market rate of return market rate of return 15%, 15%, and risk free rate of return risk free rate of return 10%. Calculate KE. Note the question. मेरे साथ आप लोग नोट करिएगा, इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द नेम ऑफ द कंपनी ए लिमिटेड. अब जो गिवन है वो नोट कर लें. बीटा इज 2.5. Market rate of return, that is RM, is 15%. Risk-free rate of return means RF is 10%. Now we will calculate the KE. First of all, write the formula to calculate KE. KE equals to RF plus beta RM minus RF. Right here CAPM. We are calculating KE under CAPM approach. RF is 10%, beta is 2.5, RM is 15%, RF is 10%. 10% plus 2.5 minus 50% minus 10% is 5%. 10% plus no sign is given, so we'll multiply these numbers. It will be 12.5%. 10 plus 12.5, it will be 22.5%. So our KE is 22.5%. Our answer is 22.5%. तो स्टूडेंट्स हमने के निकालना सीखा. ये कोई भी बिल्कुल भी टफ नहीं था, ये इजी था. बस आपको क्या है, ये फॉर्मूला याद कर लेना है. स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है ये फॉर्मूला सिर्फ इसी चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी में ही काम आ रहा है. ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपके काम आने वाला है. ये मोस्ट कॉमन फॉर्मूला है. लर्न दिस फॉर्मूला. ये आपने सीख लिया के निकालना. हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए. इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अभी भी कोई डाउट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें. मैं आपको बता दूंगी कि आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है आपकी बुक का या कहीं का भी एग्जाम में आया हुआ, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगी. उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सो गाइस, थैंक यू सो